नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube और आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स में, जहां कि आपको बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स विद ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इवन इन उत्तराखंड और आउटसाइड उत्तराखंड जो KVS है, NVS है, EMRS है ना, से रिलेटेड मैथ्स के आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए किसी भी टाइप के, या फ्री क्लासेस जो YouTube में चलती है वो भी लगातार आप देखेंगे। 400-500 वीडियो हैं, सारे मैथ्स के वीडियो हैं, तो उसमें आपका स्वागत है। और आजकल सोशल मीडिया पर एक लेटर चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके बताऊंगा। और साथ ही मेरे को कई बच्चों के इस लेटर के बाद मैसेज आए कि सर उत्तराखंड LT में कितने पेपर होंगे, क्या होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं सब्जेक्ट में। जैसे मैथ्स में कई लोग मेरे यूट्यूब में भी कमेंट कर रहे थे कि सर उसमें तो सारा BSc का ही आता है, 11वीं 12वीं का भी आता है, आपने तो 11वीं 12वीं की किताबें भी बता रखी है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे विस्तार से, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे हैं ना। तो आपको जैसा पता ही है कि ये क्या है, ये लेटर जो चल रहा है कि भाई अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में 21 जुलाई को विभिन्न भर्ती एवं रोजगार संबंधी मांगों के संबंध में संपन्न बैठक का कार्यवृत्त है ना। इसमें ये लोग शामिल हुए थे बेरोजगार संगठन से श्री राम कंडवाल जी जो अध्यक्ष हैं अभी, तो ये श्री गिरधारी सिंह रावत जी वो अपर सचिव कार्मिक अनुभाग हैं। जैसा आपको पता है कार्मिक ही देखता है इन चीज़ों को उत्तराखंड शासन, श्री राकेश तिवारी जी, श्री नितिन लोहानी जी और श्री राम कंडवाल जी और सजेंद्र कठेत जी महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ एवं अन्य सदस्य हैं। तो क्या क्या बैठक में कुछ मांग पत्र था, उन पे क्या कार्यवाही हुई वो सब आपको पता है। तो AE का भर्ती का बहुत समय से चल रहा है कि कब विज्ञप्ति निकलेगी। तो देखिए कार्मिक विभाग JEE भर्ती का अंतिम पाठ्यक्रम निर्गत कर दिया गया है और संबंधित विभागों को अधियाचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है, ये बताया उस मीटिंग में आया है। तो कार्मिक विभाग 2 सप्ताह के भीतर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा, यानी 2 सप्ताह के अंदर लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया जाएगा। किसका? JEE का। ठीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 1000 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने, शासन ने कहा है कि वन विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, है ना। यानी जो घोषणा हुई है तो उसका वन विभाग जब पोस्ट क्रिएट करके देगा तभी आगे होगा। ऐसे ही सहायक लेखाकार स्केलर कनिष्ठ सहायक भर्ती विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। तो दिनांक 21 को सहायक लेखाकार के 379 पदों पर विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और स्केलर पाठ्यक्रम के संबंध में वन विभाग में विभागीय नियमावली के संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा तत्काल अधियाचन प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है साहब। फिर पुलिस कांस्टेबल के हैं 1500 और महिला कांस्टेबल के 350, तो उसका भी क्या है, गृह विभाग का विभाग है ये पुलिस वाला। तो यदि कांस्टेबल के पदों के रिक्त शेष हैं तो तदनुसार नई भर्ती हेतु तो नियम सचिव उत्तराखंड सेवा सचिव को अधियाचन प्रेरणा की कार्यवाही के, ठीक है ना। उसी पुलिस कांस्टेबल भर्ती वेटिंग लिस्ट तत्काल जारी वो हो जाएगा। पुलिस दरोगा, वन दरोगा, आबकारी कार्मिक विभाग के संयुक्त नियम कर दी गई है। भर्ती किस आयोग के माध्यम से की जानी, इस संबंध में निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा लिया जाएगा। कार्यवाही कार्मिक अनुभाग 2-4, यानी पुलिस दरोगा, वन दरोगा, आबकारी दरोगा, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, सचिवालय रक्षक सहित समस्त वर्दीधारी पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए। ये थी आयोग उनकी क्या, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मांग। और उस पर शासन का जवाब है कि कार्मिक विभाग के द्वारा संयुक्त नियमावली जो है निर्गत कर दी गई है। बस कौन कराएगा, UKSSC कराएगा, UKPSC कराएगा या कोई नया बनाएंगे, तो वो डिसाइड होना है। लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा, जबकि इसमें पॉलिटेक्निक वाला भी डालना चाहिए था इन लोगों को। लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करें और इन सब की डेट निर्धारित करें, है ना। ASO भी है यार इसमें, ये भी अच्छी बात है। अगर ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की नई भर्ती आती तो बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिए गए, इस अनुरूप दोनों आयोगों द्वारा माह दिसंबर तक की परीक्षाओं का कैलेंडर 2 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दोनों आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समय तरीके से विज्ञप्ति जारी करें तथा परीक्षाएं आयोजित करें। दोनों आयोग के अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक, ये मांग तो बहुत पहले से चल रही है।
कि भैया आयोग के सभी अभ्यर्थियों के करना भी चाहिए, उससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती, किसी के मन में कोई डाउट्स नहीं रहते और बहुत अच्छी बात है। पूर्व में आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को सार्वजनिक किए जाने की व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में किन परिस्थितियों में उक्त व्यवस्था बंद कर दी गई, इसका परीक्षण करते हुए कराया जाएगा। मतलब ये शासन कह रहा है कि पहले थी ये व्यवस्था, लेकिन क्यों बंद करी उसका चेक करके आपको कार्यवाही बता दी जाए। अब आ गया साहब, देखो हमारा वैसे लास्ट है ये एलटी की भर्ती तत्काल जारी की जाए, इस पर है ना बात, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं। जो न्यायालय में चल रहा है आप लोगों को पता है उसका, कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन देहरादून के स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। तो क्योंकि आयोग ने उसका क्या है, वो कुछ नहीं था उसका, कोर्ट में गई थी वो भर्ती, जो पहले वाली है, ये नई वाली की नहीं है, नई वाली अब नीचे आएगी जो नई आनी है। शिक्षा विभाग के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उनके एसटीएफ से जांच कर शिक्षा, तो वो पता ही आपको, कई टीचर ऐसे हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट से लगे हुए हैं, तो उन पर जांच करी जाए। तो विभाग बोल रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में यथोचित कार्यवाही की जा रही है ना। अब यूजीबीएनएल, यूपीसीएल एवं पिटकुल टीजी2 और ड्राफ्टमैन सहित रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। विभागीय समिति से 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। क्लियर है? तो ये सब भर्तियां आ सकती है। विभिन्न विभागों में रिक्त लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती तत्काल प्रारंभ। उक्त पदों हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और उत्तराखंड शासन में जहाँ जहाँ लाइब्रेरियन के पद खाली हैं तो वो शिक्षा में ही होंगे। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, उक्त पदों हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जो विभाग हैं, जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, वो क्या करें, एडवर्टाइजमेंट के लिए अध्याचन भेजें तो तब निकाल देगा आयोग, जो भी आयोग उसको कराएगा। अब जो हमारा पॉइंट आज का है, डिस्कशन पॉइंट है साहब, कि एलटी की भर्ती तत्काल, तो उक्त पदों हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू ऑल ऑफ़ यू, है ना, दोज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एलटी मैथ्स एग्ज़ाम। भैया ये, क्योंकि इस पर मेरे पे दिन में कई बार मैसेज आते हैं, मेरे टेलीग्राम पर, है ना, आपके मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, साथ ही मेरे जो डिफरेंट मीडिया जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत। अभी बच्चों ने लेक्चरार का पेपर दिया, तो सब जुड़े हुए हैं, तो करते रहते हैं मैसेज। तो भैया देखो, एक चीज़ है कि एलटी की भर्ती, तो अब कितने पद आने हैं वो अभी इस पर डिसाइड नहीं है। बट देखो, अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में आप लोग देख रहे होंगे, खबर चल रही होगी कि 10-12 साल से यहाँ भी क्या नहीं हुए, प्रमोशन नहीं हुए। तो प्रमोशन हो रहे हैं, तो एलटी से लेक्चरार वाले प्रमोशन बहुत लंबे टाइम से वेटेड है, तो मतलब पद बढ़ भी सकते हैं। तो अब देखते हैं कब तक आ रहे हैं। उस सुनने में ये भी आया है कि पॉलिटेक्निक का भी मामला क्लियर हो गया है, तो उसका भी शायद, अब पहले विज्ञापन हुआ था, अब नया विज्ञापन आता है, क्या होता है वो चीज़ भी बहुत जल्दी आप लोगों के नॉलेज में आएगी। तो मतलब जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं और जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो मेरा उतना है नहीं, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड जो पद हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में लेक्चरर मैथमेटिक्स जो है, उसकी तैयारी मैंने कराई है और मेरे चैनल पे भी बहुत वीडियो, और उसकी एक बैच मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो उसका रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अब एलटी, तो एलटी का भी रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। पहले पढ़ाया था, ये 2025 में, 24 में, 25 में आई थी जो भर्ती, उसमें पढ़ाया था उसको सारा, तो उसको, उससे भी रिलेटेड बातें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, है ना, ठीक है। तो ये उस बैठक का कार्यवृत्त था, और ये सब चीज़ें देख रहे हो आप। नवनीत पांडे अपर सचिव, आवश्यक कार्य हो तो ठीक है, चलो, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने जो मेन हमारा क्या है आज का एजेंडा है, कि भैया एलटी की भर्ती आएगी तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन से पेपर आएंगे, कितने पेपर आएंगे। वैसे मैंने इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है। देखो, बुक्स के भी मैं लगभग 3-4 वीडियो बना रखे हैं, सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन सी बुक्स कितनी हेल्पफुल रह सकती है। लेकिन फिर भी अगर डाउट्स हैं, प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार दोबारा से रिवाइज, आप लोगों का हर चीज़ को रिवाइज होना ज़रूरी है, तो वो मैं नया आज वीडियो लाया हूँ। तो देखिए आप, इस पे बात कर लेते हैं हम। अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कौन सा पेपर हो सकता है, नहीं एलटी में कितने पेपर होते हैं, ये काफ़ी डाउट रहता है बच्चों को, और पूछ भी रहे हो कई लोग मेरे से। चलो ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, बट जो नहीं है, तो देखो ये जो नई पहले जो अभी आई थी 2024 में आई थी जो विज्ञप्ति,
उसमें था, देखो उसमें नया बनाया था इन्होंने, क्या बनाया था कि एक तो आपका 50 नंबर का तो जो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी का पेपर है वो होगा 50 नंबर का, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी आपकी चेक करें। अब सब्जेक्ट में जैसे एलटी मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो पेपर होते हैं, एक फ़िज़िक्स का और एक मैथ्स का। तो 25 नंबर आप फिज़िक्स में मान लो, 25 नंबर आप मैथ्स में मान लो। ठीक है बॉस, क्लियर हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, एक शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु 30 अंक और तर्क शक्ति परीक्षण हेतु 10 अंक और सामान्य ज्ञान हेतु 10 अंक। यानी एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, यानी इसको पार्ट 1 बोलेंगे किसको, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति 30 अंक और जो रीजनिंग है 10 अंक, तर्क शक्ति है ना, लॉजिकल रीजनिंग जो है 10 अंक और सामान्य ज्ञान हेतु 10 अंक। तो यानी 50 ये हो गया और 50 का हो गया सब्जेक्ट की दक्षता आपकी चेक होगी। तो उसमें भी मैंने बता दिया 25 का फिजिक्स है और 25 का मैथ्स है। तो यानी भले आप एलटी मैथ्स रहे हो लेकिन वेटेज उसमें मैथ्स का सिर्फ कितना है, 25 नंबर का। ठीक है बॉस। अब देखो जी, ये याद रखना, विषय संबंधी दक्षता परीक्षा में जिन पदों हेतु वर्णित नियमावली में एक से अधिक विषय का संयोजन है उसमें यथासंभव सभी विषयों हेतु समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो मतलब जैसे अगर मान लो साइंस वाले हैं तो साइंस वालों में क्या होता है, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है, केमिस्ट्री, तो सब में बराबर अंक बटेंगे। ऐसे ही मैथ्स के लिए क्या होता है, जो एलटी मैथ्स बनता है उसको फिजिक्स और मैथ्स का पेपर होता है। तो 25 नंबर का आप मान के चलो मैथ्स आएगा और 25 नंबर का आपको क्या आएगा, फिजिक्स का पेपर आएगा। उक्त परीक्षा वर्णित सेवा नियमावली में उल्लिखित परिवधानों के अनुरूप संपन्न की जाएगी। क्लियर है बॉस। तो ये तो हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों को ये डाउट है कि भैया कहाँ से आएगा सारा, बीएससी का आएगा, 12वीं का आएगा, क्या आएगा। तो अब थर्ड पार्ट हम उस पर बात करेंगे। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी कि एलटी की भर्ती आने वाली है। दूसरी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी शायद क्लियर हो गया है। फिर सेकंड पार्ट में हमने बात करी कि एलटी में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और जैसे पॉलिटेक्निक में है तो उसका तो मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है कि भाई 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश, फिर आपका 300 नंबर का सब्जेक्ट। वो देखिए आप चैनल में एलटी का भी है, वैसे डिटेल में है, लेकिन क्योंकि कई लोग बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाली जो चीज़ आने वाली होती है तो तब अब जैसे पॉलिटेक्निक का भी कंफर्म होगा कि दोबारा विज्ञापन निकलेगा तो उसका भी फिर दोबारा से बना देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बैठे ही हम इसलिए हैं कि आप लोगों की। और फिर मैंने कहा आपको किसी भी टाइप का डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करो, आपको जवाब ज़रूर देंगे, भले लेट मिलेगा लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि हर एक को आंसर दिया जाए, है ना, प्रयास रहता है मेरा। हाँ, कुछ छूट सकते हैं वो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मेरा प्रयास रहता है कि नहीं, हर एक को जो पूछते हैं, क्वायरी करते हैं, उसका जवाब दिया जाए। और ऊपर से एक बात और है कि कई लोग हैं जो मेरे लेक्चरर की मैंने अभी पूरी आंसर की नहीं बनाई, तो ठीक है यार बना दूंगा, बोल रहे हैं। अब तो आने वाली ऑफिशियल हिंदी की तो आ गई, अब मैथ्स मूस की भी जल्दी आ जाएगी, है ना। पर फिर भी देखते हैं, सॉल्यूशन डाल रहा था मैं तो काफ़ी पेपर 1 में तो 80-90 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन डाल दिए थे, 90 तक, और पेपर 2 में भी डाल दिए थे। तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा आगे बात करेंगे। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, ठीक है। अब ये है भैया जो पार्ट ए जिसको मैंने बोला, जिसमें 30 नंबर का क्या आना है, 30 नंबर का आपका आना है वो जो टीचिंग वाला है, शैक्षिक दक्षता वाला जो है, यानी एकेडमिक एप्टीट्यूड है ना, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के लिए होगा ये। तो इसमें आपको पता ही है एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी, बहुत डिटेल सिलेबस है बना रखा है। फ़िलासफ़ी, कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फ़िलासफ़ीज़। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से बोलना, मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप में ना। आप लोगों को पता ही है मेरा नंबर जो है 9897544379। किसी भी टाइप का अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए मैथ्स से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी मदद करी जाएगी। और लेकिन अगर आपको सिलेबस भी चाहिए, ज़रूरी नहीं पेड ही कोर्स के लिए करें, सिलेबस भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आइडियलिज़म अब ये सारा पढ़ लिया, देख ही लिया होगा आपने, इसको पढ़ के टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। गांधी, विवेकानंद, टैगोर, जितने भी है, गुज्जू भाई, सावित्री बाई फुले, इन सब के क्या हैं, एजुकेशनल जो थ्योरीज़ हैं, इनके जो आदर्शवास, इनके जो सिद्धांत हैं, उन सब चीज़ों को आपको बहुत डिटेल सिलेबस है भाई, इतना पढ़ने लगे बहुत टाइम लगे। देखो एजुकेशन सोशोलॉजी, एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये है यूनिट 2 है आपके पास। मतलब समझ लीजिए आपके सीधा सीधा जो आपने बीएड करा है उसमें आपने जितने 2 साल में पेपर पढ़े, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर, 2 साल में 4 सेमेस्टर में जितने पेपर पढ़े हैं भाई साहब, वो सब पेपर उन्होंने इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। यूनिट 2
ये देखो, ये स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव, जिस जिसकी थ्योरियाँ आपने पढ़ी है, सारी थ्योरियाँ, तो वो हम क्या पढ़ते थे उसमें, एजुकेशन साइकोलॉजी हमारे पास पेपर होता था बीएड में, तो वो सारा है ये, वो सारा क्या है ये देख लीजिए आप। मैंने कहा किसी को पर्टिकुलर सिलेबस चाहिए मुझे बता देना। यूनिट 3, फिर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक पेपर पढ़ते हैं, तो सारा वही है। देखो यूनिट 3 वही है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस, स्कूल मैनेजमेंट, सारा आता है इसमें। आईसीटी तो आजकल आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फेमस है, मूक्स, ई कंटेंट, ई असाइनमेंट, दीक्षा, है ना, पीएम ई विद्या, ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको। दीक्षा पे क्वेश्चन आ रहे थे इस बार, तो ये पढ़ना चाहिए कि क्या है दीक्स, मूक्स की फुल फॉर्म क्या है, पीपीटी क्या है, कहाँ पर क्या होता है, पीएम ई विद्या के कितने चैनल उत्तराखंड को मिले हैं, ये सब चीज़ें उसकी तैयारी जो है आपको करना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो कोई बात नहीं, इसकी भी क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। ये तो यूनिट 4 है ये है, और ऐसी यूनिट 5 है। तो ये है साहब आपका किसका, ये सारा सिलेबस है, वो 30 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ना है। ये अभी सिर्फ कितने नंबर का हुआ, 30 मार्क्स का। फिर बॉस ये है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, पार्ट 1 का बी सेक्शन है, रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज, है ना। जो रीजनिंग 10 नंबर का रीजनिंग है और 10 का जनरल नॉलेज है, तब होगा 50। 30 का वो था ऊपर, 10 का रीजनिंग और 10 का जनरल नॉलेज। तो ये है उसका सिलेबस दे रखा है। रीजनिंग का है नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, जनरल नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं ना। स्टेट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न उत्तराखंड, ये दिस इज़ इंडिया का भी दे रखा है। देखो इंडियन स्टेट प्रोमिनेंट बुक। और होता क्या है, जब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है ना तो पेपर इसीलिए कठिन बनता है। पिछली बार वाला एलटी का पेपर ठीक ठाक बना रखा था। क्लियर है। अब कुछ जो, अब मैं हर सब्जेक्ट का तो बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मैथ्स का बताऊंगा आपको, क्योंकि भाई मेरे चैनल में मैथ्स है। लेकिन बाकी अगर किसी को हिंदी, इंग्लिश, किसी का भी चाहिए सिलेबस तो मेरे से कांटेक्ट कर लें, मैं दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आदमी हैं उस सब्जेक्ट का मैं आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है बॉस। तो अब हम देख लेते हैं किसका, मैथ्स का, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये है जी, देखो 2 पेपर होने हैं आपका, 25 नंबर का मैथ्स का पेपर होना है और 25 का फिजिक्स का पेपर होना है ना। अब मैथ्स का है तो जैसे अभी मेरे यूट्यूब में एक मेरे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर उसमें तो सारा हायर एजुकेशन का पेपर आता है ना, और आप तो 12वीं का भी बता रहे हो। तो मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि देखो सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, रिलेशन, ये सब उसमें भी था। लेक्चरर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो अभी लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे तो लेक्चरर में था ये सारा। तो ये सारा किसका है बॉस, ये सब 11वीं 12वीं का ही है। 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं हम सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, रैंक। हाँ, इवन क्वेश्चन वो यहाँ से दे देता है, जैसे रैंक से दे देगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, सबको पता है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आना, अरे जब क्योंकि सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड हो तो सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में अगर हम देखें तो ये वाला आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से दे देगा, या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ से दे देगा, है ना। और रैंक से भी दे सकता है। तो मतलब आता ग्रेजुएशन वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ये वहाँ का सिलेबस थोड़ी है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, ये सारा 12वीं वाला ही है, 11वीं 12वीं वाला। फिर ऐसे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स, हाँ ये ग्रेजुएशन में ही है। फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर, हाइपरबोलिक, लॉगरिथम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। फिर है वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर में वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। देखो अब ये डिफरेंशिएशन है तो ये सारा 12वीं का। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर भी है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आ रखा था पिछली बार 24 में। कर्ल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, इंटीग्रल एंड दियर एप्लीकेशंस टू द थ्योरम्स ऑफ ग्रीन स्टॉक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन देता ही देता, वो ग्रीन स्टॉक और गॉसेस थ्योरम से आपको क्वेश्चन वो उठा के देगा ही, क्योंकि पता है उसको वहाँ से बड़ा लॉजिकल और थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन बन सकता है। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस में आओ तो लिमिट 11वीं 12वीं का है, कंटिन्यूटी 11वीं 12वीं का है, डिफरेंशियबिलिटी 11वीं 12वीं का है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हम कहाँ चले जाते हैं, बीएससी में चले जाते हैं। सक्सेसिव हो गया, फिर लिबनीज़ थ्योरम हो गया, रोलीज़ थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो जैसे ये सेक्शन है, लिमिट उसमें नहीं था, लेक्चरर में नहीं था, सक्सेसिव लेक्चरर में नहीं था, लिबनीज़ लेक्चरर में नहीं था, लेकिन फिर रोलीज़ था, मीन वैल्यू थ्योरम इसका देखा भी होगा आपने, लेक्चरर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रखा है
कि कौन सा कथन 1 2 3 सब सही है कि नहीं, एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शन। तो मतलब जो आदमी तैयारी कर रहा है सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर पढ़ रहा होगा, लेक्चरर पढ़ रहा होगा, तो उसको यहाँ भी हेल्प मिलेगी ना। मतलब ऐसा नहीं होता है, चीज़ें एसोसिएट होती है, लिंक्ड होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें एलटी में बड़ा अलग है, जैसे ये एसएम पोर्ट्स है, ये हम पढ़ते ही नहीं ना, पॉलिटेक्निक में है। पॉलिटेक्निक में शायद याद नहीं आ रहा मुझे, पर देखना पड़ेगा। पर बाकी चीज़ें हैं वहाँ, जैसे यूलर्स थ्योरम वहाँ भी है। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो 11वीं 12वीं का टॉपिक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, कर्वेचर हो गया, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम से हर बार क्वेश्चन बनता था, पर 2025 में नहीं दिया उन्होंने यूलर्स थ्योरम से, लेकिन इस बार जो होगा एलटी वहाँ बन सकता है यूलर्स थ्योरम से। मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट, ये भी ग्रेजुएशन वाला। इंटीग्रल कैलकुलस है, ये 11वीं 12वीं का है। प्रॉपर्टीज़ हो गया, लिमिट ऑफ सम प्रॉपर्टीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भैया। लिमिट ऑफ सम बीटा गामा से 100% है, एलटी में क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार आपने देखा होगा लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा था, तो सीधा वहीं से आ गया था बीटा गामा का क्वेश्चन, है ना। विद दियर प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल इंटीग्रल एप्लीकेशन टू फाइंड द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। फिर आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, 11वीं 12वीं तो कवर कर ही रखा है, बीएससी भी कवर कर रखा है, एमएससी सारा कवर कर दिया उसने। मतलब ऐसा सिलेबस बना दिया कि बच्चा पढ़ के, मतलब लेक्चरर से कठिन सिलेबस है बॉस। ये भी बता दूं मैं तुम्हें, लेक्चरर में तो मैथ्स ही पढ़नी थी, वो कोई 11वीं 12वीं की ज़्यादा पढ़नी थी, और बीएससी में वो न्यूमेरिकल एनालिसिस, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हो गया, एलपीपी हो गया। लेकिन यहाँ तो सब कुछ है। ये देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन, स्ट्रेट आ भी रखा था। प्रोजेक्शन पर क्वेश्चन लेक्चरर में भी आ रखा था, कोन एंड सिलेंडर। फिर अलजेब्रा है, डेस्कार्टा रूल ऑफ साइन, है ना, जहाँ आपको पता है कि इसके कितने रूट होंगे x3, तो आप वो नेगेटिव पॉजिटिव करके देखते हो कितने रूल आए। रूट ऑफ पॉलिनोमियल, डिक्री, 3 बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप एबिलियन। ये देखो, ये पूरी ग्रुप थ्योरी आपको पढ़वा रहा है। ये हमने उसमें भी पढ़ी, किसमें, लेक्चरर में भी पूरी पढ़ी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी पूरी पढ़ी। लेग्रांजे थ्योरम, रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड। देखो, जबकि वहाँ सिर्फ रिंग तक था कहाँ लेक्चरर में, लेकिन यहाँ इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड। लेकिन क्वेश्चन भले ही उसने रिंग के, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड के भी दिए थे लेक्चरर वाले ने। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे, तो यार ये तो पता ही आपको, ऑर्डर, डिग्री, ये सब 11वीं 12वीं का है। अब वो लोग भी थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करना जो कह रहे हैं कि 11वीं 12वीं नहीं, सारा बीएससी का आएगा। ये देख लेना सिलेबस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, लेयर सॉल्यूशन और हायर डिग्री, ऑर्थोगोनल, ट्रेजरी, ये हो गया। कॉची यूलर, होमोजीनियस, साइमल्टेनियस, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपने देखा होगा 2-3 क्वेश्चन अभी लेक्चरर में भी आ रखे थे, और एलटी में भी आता ही है क्लासिफिकेशन। हर बार बोलता हूँ मैं, लेक्चरर के लिए भी मैंने बोला था कि भैया यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो आए थे, 3-4 ही आ रखे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है एनालिसिस में भाई, रियल एनालिसिस भी है, जबकि ये वहाँ नहीं थी। कहाँ, भले ही एक आ रखा था, क्या आ रखा था, वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड वाला क्वेश्चन आ रखा था एलटी में, वो सॉरी लेक्चरर में, लेकिन वो पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस है, तो वो वहाँ सेट थ्योरी था, तो वहाँ से उठा लिया था उसने क्वेश्चन। रियल नंबर सिस्टम, काउंटेबिलिटी, नेबरहुड, ओपन, क्लोज, बाउंडेड, लिमिट पॉइंट, कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रिंसिपल, ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है भाई साहब, आर्गन प्लेन, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, एनालिटिक फंक्शंस तक है बस। सिंगुलैरिटी ये नहीं है, या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ये उसमें है, किसमें, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में है। लीनियर अलजेब्रा में भी है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, कॉसेट है, क्वोशेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, सब है पढ़ा रखा है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर हो गया। तो बॉस ये क्या है आपका मैथ्स का सिलेबस। अब एलटी मैथ्स के लिए मैंने कहा फिजिक्स भी आएगा आपका, क्या आएगा, फिजिक्स भी। तो फिजिक्स भी आप समझ लो, जो बीएससी एमएससी में आपने पढ़ी है भाई साहब, सब पढ़ लो। मैकेनिक्स, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर है उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, आइडिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हमने, फ्लूइड्स पढ़ा है, विस्कोसिटी पढ़ा है ना, इलास्टिसिटी पढ़ा है, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या करा है, अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए एमएससी फिजिक्स भी करा है, तो मैं देख रहा हूँ आजकल मैं भी टच में था इसके। तो बेसिक ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, तो कुछ नहीं छोड़ा उसने। ये देखो, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी एक पेपर होता है, तो इसको भी पूरा कवर करा हुआ है। देखो, मैक्सवेल इक्वेशन सब कवर करा है। फिर है थर्मल एंड स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स, ये भी एक पेपर होता है, तो ये देखो इसमें पूरा थर्मोडाइनमिक्स हो गया, पूरा आ जाएगा ये
काइनेटिक थ्योरी, गैसेस थ्योरी। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, आप एक एक लाइन पढ़ के तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। वो बाद में बनाएंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से आ सकता है। जब अभी से बना दिए तो क्या और नहीं, अभी तो पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा ना। और मैं बता दूं, जिसको एलटी मैथ्स बनना है वो लेक्चरर मैथ्स से कठिन है काम, ये याद रखना। जो बच्चे एलटी मैथ्स बने हैं पिछली बार 2024 में, मैं तो साफ कह रहा हूँ, उन्होंने लेक्चरर मैथ्स से ज़्यादा तैयारी करी है। बहुत सिलेबस था, बहुत ब्रॉड सिलेबस पढ़ा उन लोगों ने भाई। ऑप्टिक्स, फॉर्मेट प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशंस, है ना, ये सारा पढ़ा उन्होंने। फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा, फिर जीके भी पढ़ा, लॉजिक्स भी पढ़े, डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशंस, ये सारा देखो। वेव्स वाला जो पेपर होता है जिसको आप वेव फिनोमेना भी बोलते हैं, तो वो भी सारा है इसमें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, एनालिसिस ऑफ वेव, अल्ट्रासोनिक एप्लीकेशंस, ठीक हो गया। तो ये है। फिर है मॉडर्न फिजिक्स भी। बाबा फिजिक्स में तो कुछ नहीं छोड़ा यार, फिजिक्स ज़्यादा ही जग दे रखा मैथ से ज़्यादा। तो इसका मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ तुमको अगर पढ़ना है। फिर ये देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब उन्होंने सारी किताबें जो है। फिर ये बूलियन अलजेब्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लॉजिक गेट। चलो ये तो आसान ही होता है क्योंकि जो डिस्क्रीट मैथ्स आपने पढ़ी है तो वहाँ कवर हो जाता है। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी है बॉस, ये देखो सॉलिड, ये 25 ही नंबर के लिए पढ़नी है हमने, इतना देखो ध्यान से। 25 नंबर के लिए जान निकाल देंगे हैं। अब यहाँ से अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से एलटी ग्रेड साइंस का सिलेबस शुरू हो जाएगा। तो इतना सिलेबस आपका। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, जो 50 नंबर का फर्स्ट है जिसमें टीचिंग वाला भी है, एप्टीट्यूड वाला, टीचिंग वाला। फिर 10 नंबर का आपके पास क्या है वो तार्किक लॉजिकल वाला जो है, और 10 नंबर सामान्य ज्ञान। तो यहाँ से टारगेट रखो आप लोग ना, यहाँ से कम 30 का टारगेट रखो। और यहाँ से फिर क्या करो, मैथ्स अच्छा कर लो। तो मैथ्स अच्छा कर लोगे तो 30 यहाँ से कर लो और 20 यहाँ से कर लो, 20 50 और 10-15 नंबर आप फिजिक्स में देख लो, है ना। या अगर यहाँ ज़्यादा ला सकते हो, जैसे मान लो अगर ज़्यादा अच्छी है, एक को ज़्यादा पढ़ो ना, मैथ्स को ज़्यादा पढ़ो जिसको एलटी मैथ्स बनना है, क्योंकि उसने अभी लेक्चरर फिजिक्स लेक्चरर का भी दिया होगा पेपर, लेक्चरर मैथमेटिक्स का दिया होगा। तो वो जिसने लेक्चरर फिजिक्स दिया वो फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, जिसने लेक्चरर मैथमेटिक्स दिया वो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करो। वो इस सब्जेक्ट को सेकेंडरी रखो। जैसे मान लो, क्योंकि जो फिजिक्स वाला है वो भी, अरे जिसने ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स पढ़ी है वो भी एलटी मैथ्स के एलिजिबल है, और जिसने मैथ्स पढ़ी है वो भी एलटी मैथ्स के एलिजिबल है। तो फिजिक्स वालों ने फिजिक्स का पेपर दिया लेक्चरर के लिए और मैथ्स वालों ने मैथ्स का दिया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये सेक्शन तो सब पढ़ो, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं वो ये वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि उनके यहाँ 30 में से 25 में से कम 20 नंबर आ जाएँ। और 30-32 कोशिश करो 30 से 35 यहाँ लाने की, क्योंकि ये ठीक ही होता है, थ्योरेटिकल होता है। पिछली बार भले ही कठिन आए पर ऐसा होता नहीं, हो आ जाते हैं यहाँ आ सकते हैं। 30 से 35 यहाँ आ जाते हैं, 20 यहाँ आ जाएँ और 10 से 15 नंबर यहाँ, तो बस तुम मेरिट में आ जाओगे। आ ही रखे, देख लो आप, पिछली बार तो साइंस में 45 पेज आ रखा है, ऐसा कुछ नहीं, क्वालिफाई करके ही हो गया था। क्योंकि एलटी में पोस्ट भी ज़्यादा आती है, लेक्चरर में पोस्ट कम होती है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, वहाँ मेरिट हाई जाएगी। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ एलटी में ठीक ठाक पोस्ट आती है। और अगर मैं कह रहा हूँ प्रमोशन हो गए तो आपको ठीक ठाक पोस्ट मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आई थिंक ये है, सारी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। तो मैं कह रहा हूँ ये टैक्टिस अभी से बनाओ अगर तुम्हें निकलना है। फिर आप ठीक अक्टूबर नवंबर में फॉर्म निकलते हैं, फिर 2 महीने बाद तब फिर अभी जैसे लेक्चरर में लोग कह रहे थे कि अरे पेपर डिले कराओ, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बरसात का मौसम है, कोई कोड भी चला गया था पेपर को। अरे पेपर डिले कराने से पहले ही सरकारें चाहती है कि लेट भर्ती हो, फिर वो पेपर होगा, फिर उस पर आंसर की पे कोड जाएंगे, फिर आंसर की के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड से होगा। तो अगर 1 साल निकल रही, 4 साल लगते हैं उसकी ज्वाइनिंग कराने में। तो कम से कम स्टूडेंट को तो ये नहीं करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया को डिले करवाएं स्टूडेंट को, क्योंकि तुम्हारे बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। सरकारें तो खुद चाहती है कि पैसा ना देना पड़े, तो जितना डिले हो जाए प्रोसेस बहुत अच्छा है। पर आप लोग तो ये करा करो कि फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए। तो कहने का मतलब अभी से करो ना तैयारी, ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में टाइम मिल जाए। अब बाद में जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से पढ़ना शुरू करेंगे यार, तो ऐसा कहाँ होता है फिर ना। क्लियर है? और बाकी जिसको जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए होगा तो बता देंगे। अभी एक प्रश्न ये भी था कि ऑनर्स मैथ्स के लिए अलाउड है कि नहीं है, तो वो भी देखो अभी तो नहीं है, क्योंकि वो फिज़िक्स भी है। तो समझ रहे हो ना, आपको फिज़िक्स भी उसमें लिखा हुआ है क्वालिफ़िकेशन में कि भाई आपका फाइनल ईयर में मैथ्स और फिज़िक्स दोनों होने चाहिए।
लेकिन मेरे ख्याल से वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि भाई KVS में तो ऑनर्स मैथ्स को शामिल कर रखा है उन्होंने। चलो वो तो बात की बातें, अगर नियमावली में चेंज होगा, बच्चे बोलेंगे होगा, सरकार शायद बदले, देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर चल रही है तो आप तैयारी करो, मुझे लगता है। और जहाँ पर भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो बेहिचक मेरे से आप क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल में लगभग LT मैथ्स पूरा कवर है। मतलब जो क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, लेक्चरर पूरा है, पॉली लेक्चरर पूरा है, BSc MSc है ना, जहाँ भी मैथ्स रिलेटेड जो भी आप IIT जैम हो गया, CUET हो गया, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसका सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा चैनल पे। 500 550 वीडियो, उनको देखिए तो आपको मैथ्स में खुद ब खुद अंतर फील होगा कि आपकी मैथ्स में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहो, अगर नए हो तो जुड़ जाओ चैनल के साथ, अच्छा ही है, अच्छी चीज़ें बताएंगे आपको, है ना। बाकी तो और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश नौटियाल है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9897544379 है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो बेहिचक आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं। आई थिंक ये जानकारी आपको कई सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगी। और जो बच्चे कह रहे हैं कि LT की पोस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो तो बेरोज़गार संगठन जो है वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और वो देखा हुआ अभी आपको कार्यवृत्त पढ़ के सुनाया मैंने। तो होप फॉर दी बेस्ट, और फिर अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी काफ़ी कुछ मामला सुनने में आ रहा है, सुलझ गया है, और वो भी बहुत जल्दी है। डिग्री कॉलेज का भी चल रहा है प्रक्रिया, डिग्री कॉलेज की, उसकी भी नियमावली में चेंजेस हो रहा था, उस पर भी मैंने वीडियो डाला था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, खासकर मैथ्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है जिनमें मैथ्स होगा एज अ सिलेबस में, तो वहाँ से रिलेटेड एग्ज़ाम तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। उनकी A to Z सारी बातें बताने का मेरा प्रयास रहता है। तो मिलते हैं बॉस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और फिर मैंने कहा जैसे मेरे चैनल का मतलब है 0 to 1, तो 0 पर हैं, 1 बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हैं। तो भैया उन सब को पार करना है, बाधाओं को, और जाना है नौकरी तक। तो लगे रहो, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जो तैयारी कर रहे हैं। जहां पर मेरी मदद की ज़रूरत है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।